नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। लिकर स्कैम में ईडी ने कोर्ट में बताया कि पूछताछ के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि तिहाड़ जेल में अब बंद है, उन्होंने कुछ जानकारी दी है। केजरीवाल ने कहा है कि शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में केजरीवाल के लिए आवाज उठाई और लोकतंत्र बचाने के लिए निष्पक्ष चुनाव पर जोर दे डाला। तो बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की कहानी जो रामलीला मैदान से शुरू हुई थी वो रामलीला मैदान में ही समाप्त हो रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। तिहाड़ में केजरीवाल, सियासत में आ गया है जोरदार उबाल। आज टक्कर का मंडे एडिशन इसी विषय पर व्यूअर्स। ग्यारह दिन तक ईडी की हिरासत में रहने के बाद आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाना ही पड़ा। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में रखने का आदेश दिया। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन पहले से ही तिहाड़ जेल में मौजूद हैं। लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। ईडी ने काम क्या किया है? एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। न उसे हम रोकते हैं न उसे हम भेजते हैं। अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है, क्योंकि तिहाड़ जाने से पहले केजरीवाल ने ईडी के सामने अपने 2 बड़े मंत्रियों का नाम लिया। ईडी ने दावा किया कि शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। केजरीवाल जी कह रहे हूं, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। यानी पहली बार इस मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आया है। हालांकि आतिशी से जब इस बारे में पूछा गया तो वो बिना कुछ बोले चुपचाप निकल गई। मैम, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। हालांकि इन सब के बीच केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने पर अड़े हैं। सरकार अब जेल के अंदर है तो या तो वहाँ पे मीटिंग करने के लिए कोरम बन गया। कितने 4-5 कितने अंदर? 3 है नहीं, 3 मंत्री और केजरीवाल। ये एक छुटपटाहट है ना कुर्सी की। कोई व्यक्ति ये बोले मैं जेल से सरकारें चलती हैं, जेल से तो अपराधी गिरोह चलाने की कल्पना करते हैं। इस बीच केजरीवाल के समर्थन में 2 दर्जन से ज्यादा विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर प्रहार किया। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि इसी रामलीला मैदान में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने तमाम विपक्षी दलों को भ्रष्टाचारी बताया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेकर केजरीवाल ने इन दोनों की मुश्किल बढ़ा दी। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। केजरीवाल अंदर है और अगला किसका नंबर है? लेकिन केजरीवाल की तिहाड़ यात्रा के साइड इफेक्ट्स का विश्लेषण, आम आदमी पार्टी पर असर, पार्टी पर नेतृत्व का भारी संकट मंडरा रहा है। आतिशी सिंह मर लेना, सौरभ भारद्वाज की मुश्किल बड़ी, नेताओं में अविश्वास इससे बढ़ सकता है। दिग्गज नेताओं का पार्टी छोड़ना शुरू हो गया है। एक ही सांसद थे आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू, उन्होंने पार्टी को पंजाब में छोड़ दिया है। चुनाव पर इंपैक्ट, इसका चुनाव पर क्या असर है? कैंपेन के लिए पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, मनोबल टूटेगा। यानी आपका नेता अंदर है, आपकी टॉप लीडरशिप अंदर है, तो वर्कर्स में, कार्यकर्ताओं में खराब मैसेज जाता है। गठबंधन पर इसका इंपैक्ट क्या है, असर क्या है? गठबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप वाले दाग और गहरे हो गए हैं। यानी इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है। बीजेपी ये बात लगातार कह रही है। चुनाव के लिए साझा रणनीति बनाने में भारी दिक्कत होगी, क्योंकि जेल में तो कोई जाएगा नहीं। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जेल नहीं जाएंगे, लालू यादव जेल थोड़ी जाएंगे, या फिर सोनिया गांधी या राहुल गांधी थोड़ी जेल में मिलने के लिए जाएंगे, या उद्धव ठाकरे जेल में जाएंगे।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस है तो बड़े नेता भी जेल नहीं जा पाएंगे, कोई नेता नहीं जेल में जा पाएगा डिस्कशन करने के लिए। दिल्ली वालों पर असर, जेल से सरकार चलाना संभव नहीं होगा जेल मैनुअल के अनुसार। ये मैं नहीं कह रहा, जेल मैनुअल कह रही है। जनता के लिए फैसले लेने में स्वाभाविक तौर पे समस्याएं होंगी, लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा प्रश्न बड़ा दिलचस्प है, वो है कि 2 मंत्रियों का नाम लेना क्या केजरीवाल की सोची समझी रणनीति है, क्या एक बड़े प्लान का हिस्सा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि सुनीता केजरीवाल को आगे करने के लिए ये अरविंद केजरीवाल की रणनीति है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन मंच पे है आज? डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया मेरे साथ समाजवादी पार्टी के हैं, असीम वकार हैं AIMIM के और इनका अलायंस भी हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरे साथ सतीश के सिंह है, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, और प्रियंका कक्कड़ है आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन क्या अनुराग भदौरिया, आज की चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। डॉक्टर भदौरिया, क्या आपको लगता है अनुराग कि जेल से सरकार चल सकती है? स्वाभाविक है क्योंकि लालू यादव भी गिरफ्तार हुए थे लेकिन इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए थे लेकिन इस्तीफा दे दिया था। स्वाभाविक है जेल से सरकार चलना। देखिए, एक बात तो आपको मान के चलना पड़ेगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के सरकारी और हमारी जो एजेंसियां हैं जिस तरह से उनका दुरुपयोग हो रहा है, ये तो ठीक बात नहीं है। क्योंकि आप बार बार सवाल उठाओगे कि विपक्ष एक साथ क्यों आया है। विपक्ष में बता दूं, विपक्ष राष्ट्र को बचाने के लिए एक साथ आया है, राष्ट्र का लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, इंसानियत बचाने के लिए, देश बचाने के लिए हम सब एक साथ आए हैं। क्योंकि हमारी पार्टियां अलग हो सकती हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है तो आपने देखना मंच पे एक साथ दिखाई देते हैं, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि है। किसी व्यक्ति, किसी भी दल से बड़ा राष्ट्र है। आजकल हो क्या रहा है? आजकल हो ये रहा है कि जो कोई भी बात उठाता है या विपक्ष का नेता कोई बात को रखा, हम राष्ट्र को बचाने के लिए आए हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये था, क्या जेल से सरकार चल सकती है? इस पर आपके विचार क्या है? मैं आपको फिर 30 सेकंड देता हूं। संविधान में देखिए, संविधान में अगर प्रावधान है, संविधान अगर कहता है तो चलेगी। अगर संविधान नहीं कहता है, हम लोग न्यायपालिका और संविधान को मानने वाले हैं। अगर संविधान निर्माताओं ने ये सोचा ही ना हो कि कोई व्यक्ति जेल में जाने के बाद भी सरकार चलाएगा, तो फिर क्या कहिएगा? संविधान में तो लिखा नहीं कि अपने बड़ों का आदर भी करना है। हिंदुस्तान का सब करते हैं। हिंदुस्तान का संविधान इतना कमजोर नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जी। अब ये संविधान ऐसा है जिसका पूरा राष्ट्र सम्मान करता है, इसीलिए पूरे विश्व में हमारा सम्मान जी। अगर संविधान और न्याय संगत होगा तो होगा, सीधी सी बात है जी। अगर संविधान डॉक्टर अजय आलोक, you made your point. It's been more than 2 minutes. डॉक्टर अजय आलोक, संविधान में है नहीं तो केजरीवाल तो रहेंगे, लेकिन आप तो चाहते हैं केजरीवाल हट जाए। और आज सुनीता केजरीवाल ने भी बोला, भदौरिया, अरविंद केजरीवाल ने भी बोला कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। अमीश, अनुराग मेरे अच्छे मित्र हैं, इतनी मासूमियत से इतनी बात बोल रहे थे, बड़ी मासूमियत से मैं भी एक बात उनको कहूंगा, चल झूठ है, इतनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, कोर्ट ने बिल्कुल तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ा दी, जुडिशियल कस्टडी कर दी, और अभी तक छेले घंटी बजा रहे थे, और गुरु घंटाल ने आज घंटा बजा दिया अपने ही छेलों का। 2 आदमियों का नाम ले लिया, उनके सिर पे तलवार लटका दी, आतिशी की और सौरभ भारद्वाज की, कि मैं क्यों अकेला जाऊंगा, मुझे कंपनी के लिए और लोग चाहिए, 3 कंपनी काफ़ी नहीं है, संजय सिंह और क्या नाम है, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, मुझे 2 और चाहिए। हाँ, वही 2 और की घंटा बजा दिया गुरु घंटाल ने, और उसके बाद बैठ के यहाँ संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अद्भुत है भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। जयललिता को 24 घंटे लगे थे मुख्यमंत्री बनने का, गिरफ्तार होने के बाद अपना सक्सेसर चुनने में। ये देश और भारत की राजनीति इस अद्भुत कलंक को देखेगी कि ये आदमी कितने दिन लगाता है। ये आए थे वो नारा देके कि इल्जाम लगते ही इस्तीफा दे दो जी। अब ये नया नारा लगेगा, जब तक कन्विक्ट नहीं होंगे, भले जेल में रह जाएं, इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, भले ही कौन सा भी संकट खड़ा हो जाए। और अभी देखिए उसके तमाम इस तरह की दलीलें दी जाएंगी कि पीएमएलए एक्ट में ये लग गया तो उसमें ऐसे लग गया तो उसमें बेल नहीं हो सकती है, उसमें ये नहीं हो सकता है, लेकिन हम करेंगे, हम कर रहे हैं, हम दिल्ली वालों देखो जी, दिल्ली वालों सुनो जी। प्रधानमंत्री ने आज एक इंटरव्यू दिया है, इसमें उन्होंने बहुत चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि पीएमएलए क्या है।
हमने ईडी के साथ क्या किया और पहले उन्होंने क्या किया था, काफी चीजें प्रधानमंत्री ने बोली है। लेकिन प्रियंका कक्कड़, आपसे मेरा सवाल है, आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेने के मायने क्या है? क्या आपको लगता है कि ये जो घटनाक्रम है ये एक प्लानिंग है आम आदमी पार्टी की? सभी को नमस्ते अमीर जी। ये प्लानिंग है भाजपा की, जो लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह आम आदमी पार्टी टूट जाए, अरविंद केजरीवाल जी चुनाव से बाहर रहे। ये प्लानिंग है भाजपा की टू इंश्योर कि आज ईडी ने कोर्ट में कहा है, ईडी ने इस बात को कोर्ट में कहा है प्रियंका जी। ये पहली बार नहीं कहा, ये बयान 2022 का है। आज उठाने का यही है क्योंकि उनको सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पे अटैक करना है। अब उनको किसी भी तरीके सबको जेल में डालना है, पीएमएल जैसी संगीन धाराएं लगाकर, जो ईडी 2 साल में कुछ एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाई इस केस में। बस संगीन धाराएं लगा दो पीएमएलए की, क्योंकि जब तक ईडी नहीं कहेगी कि उनको बेल पर आपत्ति नहीं है, तब तक बेल इस कानून के तहत हो ही नहीं सकती। तो ये है भाजपा का प्लान। लेकिन कैलाश गहलोत जो कि ईडी के संबंध पे गए थे, उन्होंने मीडिया के सामने आके अपनी बात को रखा स्पष्ट रूप से कि विजय नायर मेरे यहाँ रह रहा था, मुझे नहीं पता था, मैं अपना बंगला यूज नहीं करता। तो विजय नायर किसके आदेश पर वहां रह रहा था? कैलाश गहलोत के बंगले पर, जो सिविल लाइंस में ही है। और अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे रिपोर्ट नहीं करता था विजय नायर, वो रिपोर्ट करता था आतिशी और सौरभ भारद्वाज को। कैलाश गहलोत ने तो ये बात स्पष्ट रूप से बोला है ना कि मेरे बंगले में वो रहता था, मुझे भी नहीं पता था। मुझे समझ नहीं आया, एक सेकंड अमीर जी, ये बताइए 2022 में विजय नायर के एक बयान को आज सामने किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि वो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ साबित हो रही है? मनी तो आज तक मिला नहीं, लॉन्ड्रिंग तो दूर की बात है। कैसे साबित होती है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग? इनके जो बयान हैं, जिन बयानों के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा गया है, उनमें जिन्होंने वो बयान दिए थे, एक सेकेंड, जिन्होंने वो बयान दिए थे, एक तो उनमें से टीडीपी का कैंडिडेट बन गया आंध्र प्रदेश में, और दूसरे ने 60 करोड़ रुपए भाजपा को दिए और बाद में उसकी बेल हो गई। ये तो इनके बयानों की ईडी कह रही है कि ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है, ईडी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे ईडी। विजय नायर रिपोर्ट करते थे आतिशी और सौरभ भारद्वाज को। तो स्वाभाविक रूप से आपके वकील ने वहां इसका विरोध भी नहीं करा जा रही है। अगर आपके वकील ने इसका विरोध करा तो सार्वजनिक करिए। ये उनका बयान है, उन्होंने ये बयान दिया है। आज भी देखिए, बहुत जरूरी है कि हम चर्चा करें कि हमारी एजेंसीज को इतना कैसे इन्होंने मैनिपुलेट और कैसे मैनेज किया हुआ है कि इनकी एजेंसीज एक्सटॉर्शन रैकेट बन चुका है। वो रेडे मार के उगवाही कर रही है भाजपा के लिए। इस बात के प्रमाण सामने हैं। हमारे खिलाफ तो कोई प्रमाण सामने आ ही नहीं रहा, ये बयानबाजी आ रही है। कैलाश गहलोत पर आपने चुप्पी साधी, कुछ नहीं बोला। कैलाश गहलोत ने बोला मेरा मकान कैसे यूज करा था विजय नायर, मुझे चुप्पी नहीं साधी, मैं यूज नहीं करता था वो मकान। ये अच्छा, तो फिर ये बताइए ना प्रियंका जी, इस सवाल का जो जवाब देंगी ना कि कैलाश गहलोत का बंगला क्यों यूज करा था विजय नायर, जो कैलाश गहलोत ने खुद डिनाई करा मीडिया के सामने आकर कि मेरा बंगला में यूज करा था, मुझे नहीं जानकारी थी। इस बात का जवाब आप ये सवाल करेंगे भाजपा से कि कौन सी ऐसी बात है जिससे दिखे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई और मनी मिला। लॉन्ड्रिंग तो बाद में सही, बयानबाजी पैसे का मामला नहीं है तो लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, अपनी समझ यूज बीजेपी करेंगे ना। टारगेट कर रही है। और देखिए, एक बात तो है कि विपक्ष के कई नेताओं को, खासतौर पर ऑपोजिशन लीडर्स पे कार्रवाई तो हो रही है। अजय आलोक, आज से 21 मार्च को, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया था पहली बार ईडी की कस्टडी में, और उसके बाद फिर जब उनकी कस्टडी एक्सटेंड की गई थी, दोनों के समय में अरविंद केजरीवाल जी के वकील का कोर्ट में बयान है, जो कि रिकॉर्ड में दर्ज है, कि पैसे तो खर्च हो गए जी, गोवा में पैसे है कहाँ, है या नहीं? प्रियंका कक्कड़ बोलेंगी कुछ उस पर? सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए थे, हाई कोर्ट में जब ये गए थे अपील करने के लिए, हाई कोर्ट ने क्लियर कट कहा था मनी ट्रेल है। 1 मिनट, क्लियर कट हाई कोर्ट ने कहा था एविडेंस ऑफ मनी ट्रेलिंग इज देयर। ये बात है कि नहीं है? हाँ या ना में बताइए। अरे एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलेंगी, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ताश के पत्तों की तरह आप लोग ढह रहे हैं। अभी आपने कह दिया लाइव शो में, अब इससे मत भागिएगा, कि ईडी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पे अटैक करना चाहती है। तो क्या आप ये कहना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार सौरभ भारद्वाज और आतिशी हैं, इसलिए ईडी टारगेट कर रही है? हाँ या ना? सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप से मतलब क्या है आपका?
एक पर एक झूठ, एक पर एक झूठ। सुनीता केजरीवाल को किस हैसियत से आप लेके गई थी कल के रैली में? किस हैसियत से? क्या वो आम आदमी पार्टी का चेहरा बन गई हैं? अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट्स, चीफ मिनिस्टरियल ऑर्डर्स कैसे आ गए आपके पास ईडी की कस्टडी से? जवाब है कोई? फर्जी ऑर्डर चला के आप फर्जी संविधान बताती हैं आप? हाँ, सारे हैं। किसी चीज का आपके पास जवाब नहीं है। एक के बाद एक पे आप फंसते जा रही हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ, और आप अपने आप को बेनकाब करती है मैडम। ये सुनीता केजरीवाल को लेकर बीजेपी बहुत बोल रही है, और विडंबना देखिए, 11 साल पहले अरविंद केजरीवाल जिन नेताओं को बोल रहे थे कि इनका नाम, अगर आपका नाम भी आए तो आपको जेल जाना चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए, आज वही लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए हैं। वही लालू यादव, वही गांधी परिवार जिन पे अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे, वही शरद राव पवार, वही लोग हैं ये जिन पे आम आदमी पार्टी बोलती थी। जवाब दे दूं? प्रियंका केजरीवाल जी पे जवाब दे देती हूँ। सुनीता केजरीवाल जी पे जवाब दे देती हूँ। हमारे सारे नेता अपनी शादियां निभाते हैं, वो अपनी बीवियों को अबैंडन नहीं करते। उनकी बीवियां बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो इस मुश्किल की घड़ी में अब साथ खड़ी हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें भी नहीं पता था कि 2018 सोमनाथ भारती अच्छी तरह से याद है, और उसके बाद केजरीवाल भी याद है। बदतमीजी के एक लिमिट में रहिए, आराम से। सोमनाथ भारती सबको याद है, पूरी दिल्ली को याद है। पीएमएलए कानून ठीक है ना, साथ में रहते हुए कैसे करते हैं? अभी कुछ दिन पहले तक आप बहुत समझदार थे जब दूसरी पार्टी में थे, बीच में नहीं बोला करते थे। मैं आज भी बहुत समझदार हूँ, आप लोग बेअकल हो गए। 2018 में मैं आपके बीच में नहीं बोली ना, नहीं, आपके बीच में नहीं बोली। आप समझिए प्रियंका जी, आप गड़बड़ा गए हैं, और गड़बड़ाते हुए मर्यादा की सीमा लांघ जाते हैं। आप बोलिए, अच्छा बहुत हड़बड़ाए हुए हम, आप समझाए। गड़बड़ा के मर्यादा की सीमा मत लांघा कीजिए। सोमनाथ भारती को पूरे दिल्ली ने देखा था, कोई सीमा नहीं लांघी। आप सीमा लांघते हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे नहीं, राजनीतिक तौर पे अगर जवाब देने की कुव्वत है तो राजनीतिक तौर पे जवाब दीजिए। मुझे लगता है व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए, पर्सनल बातें कोई नहीं, अब अपने विषय पे बात रखिए। ओके, हाँ, अब मैं खाली इतना कह रही हूँ, इनसे पूछिए कि 2018 में पीएमएलए में भाजपा ने संशोधन किए कि नहीं, जिसके कारण सिर्फ बेल तब होगी जब ईडी कहेगी, जब ईडी बेल पे आपत्ति नहीं कहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो जरूरी सवाल है, इनसे पूछिए जिन बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, उन दोनों गवाहों को सरकारी गवाह बनाया। एक को आप टीडीपी का टिकट क्यों दे रहे हैं और दूसरे से आपने 60 करोड़ क्यों लिए उसके अरेस्ट के बाद? ये दोनों ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई नाम नहीं दिया था। डॉक्टर अजय आलोक, 10 सेकंड रिप्लाई, 10 सेकंड रिप्लाई, देन आई विल टेक आसिम वकार। ओके, पीएमएलए के कानून में अगर संशोधन हुआ है तो वो सारी देश के लिए हुआ है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं हुआ है। देश का कानून सब पे एप्लीकेबल है मैडम, सिर्फ आप पे नहीं या मेरे पे नहीं। कल को मुझ पे इल्जाम लगेंगे तो मुझ पे भी यही कानून एप्लीकेबल होगा। कोई इम्यूनिटी लेके नहीं आया। एक मिनट, इसलिए कानून के बारे में तो ये बात बोलिए मत कि आपने संशोधन कर दिया। कानून में भी यही प्रावधान। एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट सुन लीजिए ना, ST/SC कानून में भी यही प्रावधान है। वो ड्रग्स के ऊपर है, ड्रग्स की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो ST/ST अलग है, क्या बात कर रहे हैं आप? एक मिनट, ST/SC कानून में भी यही है, बलात्कार के कानून में भी यही प्रावधान है। आपको गलत लाइन मिली है पार्टी से आपकी। दूसरी बात, आप लोग सब प्रवक्ता गलत बोल रहे हैं। मैं बता देती हूँ क्या है, कानून पढ़ा हुआ है तभी बता रही हूँ। आपको तो लाइन मिली है, मैंने कानून पढ़ा हुआ है। अच्छा सुनिए तो सही, आपने तो बहुत पढ़ा है, आपने तो बहुत बताइए दो गवाह इतना पढ़ा हुआ है कि आपने कोर्ट में ही अभी टिप्पणी, अभी आपने कोर्ट पे ही टिप्पणी कर दी कि 2 गवाहों के बयान के आधार पर जेल क्यों भेज दिया? हमने नहीं भेजा जेल। अरे भैया, जुडिशियल कस्टडी में सरकार नहीं भेजती, आपने भेजा, आपकी ईडी ने संशोधन जो कर दिया उसमें ईडी भेज सकती है। एक मिनट, अब आपकी ईडी ने कोर्ट ने भेजा है ना, राउत रेवेन्यू कोर्ट पे आप चैलेंज कर रही है। हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी, ईडी ने तो अभी तक ECI नहीं डाली, FIR नहीं डाली। जज साहब किस बेस पे, ठीक है, मैं डिसीजन लेंगे तो है नहीं। कागज नहीं डाले। क्या जेल से सरकार चल सकती है? तिहाड़ में केजरीवाल है, क्या जेल से सरकार चल सकती है? ये एक पॉलिटिकल सवाल भी है, और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की भी दुहाई दी जा रही है। योर टेक, फिर मैं आपके अलायंस पे आऊंगा। आसिम वकार। हाँ, ये सवाल आपने मुझसे पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं इतनी देर से बहस देख रहा हूं, एक छोटा सा जानकारी चाहिए थी आपसे। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं? पहले ये साफ कर दिए तो आगे बात करूं। मैं तो किसी के खिलाफ भी नहीं हूं, किसी के साथ भी नहीं हूं, मैं तो खबर के साथ हूं। अब अपनी बात को रखिए ना।
नहीं देखिए, अगर भ्रष्टाचार पर मतलब बात कर रहे हैं आप, तो खाली छोटी सी बात पूछूंगा। केजरीवाल साहब ने मुसलमानों के साथ कोरोना काल में अच्छा नहीं किया। उनके बड़े अलग विचार हुआ करते थे, उन्होंने जमातियों पर रिपोर्ट तक कराई। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे बोलने के लिए कहिएगा तो मैं एक सवाल खाली आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप एंकर हैं, वरिष्ठ एंकर हैं, सीनियर पत्रकार हैं, आपका विजन बड़ा क्लियर है, इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचार में जेल चले गए तो अजीत पवार, जिनकी जांच महाराष्ट्र में बड़ी जोरों से चल रही थी, 70,000 करोड़ का स्कैम उनको पड़ता खाली विदर्भा में, वो डिप्टी सीएम कैसे बन गए? अगर हेमंत सोरेन और केजरीवाल जेल चल जा सकते हैं भ्रष्टाचार में, तो हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं? अगर भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है तो मुकुल राय बीजेपी में कैसे हैं? येदियुरप्पा अभी तक बाहर कैसे हैं? ये सवाल न्यूज 18 इंडिया से मैंने इसलिए पूछे हैं कि आपकी जो दर्शक हैं बहुत समझदार है माशाल्लाह। जी। दूसरे सवाल अगर आपको कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, क्योंकि आपने कई लोगों के नाम लिए, जैसे येदियुरप्पा का केस कोर्ट ने ही खारिज कर दिया है और उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा को भी कोर्ट से ही राहत मिली है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, शायद आपको ये अपडेशन ना हो, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, लेकिन बाकियों पे जवाब देंगे अजीत पवार पे डॉक्टर अजय आलोक रिप्लाई। अगर केजरीवाल अंदर तो बाकी क्यों बाहर? नहीं माशाल्लाह ये बहुत अपडेट रहते हैं। मुकुल रॉय जो हैं वापस टीएमसी में चले गए, ये भी पता कर लीजिएगा। फिर लगता है भ्रष्टाचारी हो गया कि या धुल गए। दूसरों के बारे में जानते हुए थोड़ा अपडेशन रखना चाहिए ना। बाकी दो का अपडेट दे ही दिया अमिश ने। अब वकार साहब सुनिए, ये जहां तक रहे अजीत पवार साहब भाजपा के अलायंस पार्टनर हैं। डिप्टी सीएम इसलिए बने क्योंकि उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया। 2 केसेस उन पे आपके महाविकास आघाड़ी, आप तो मुंबई पे आपको थोड़ा अपडेट रहना चाहिए। आपकी वहाँ पे 3 एमएलए हैं, एक सांसद है औरंगाबाद से, आपके इतने अच्छे प्रवक्ता है वहाँ पे इसलिए क्योंकि 2 केसेस महाविकास आघाड़ी की सरकार ने ही उनको कैंसिल करके क्लीन चिट दी। ईडी के 1 केस में बरी हो चुके हैं, 2 केसेस अभी भी चल रहे हैं और जिस दिन कन्विक्ट होंगे उस दिन एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसमें पूरी क्लैरिटी रखिए। एक भी भ्रष्टाचार को हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है, लेकिन कन्विक्ट नहीं होंगे। आपने एक बड़ी बात बोली डॉक्टर अजय आलोक, आपने बोला कन्विक्ट नहीं होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल कन्विक्ट नहीं है अभी। अरविंद केजरीवाल कन्विक्ट नहीं है अभी। आपने बड़ी बात बोली, कन्विक्ट होंगे, लेकिन आरोप पे अरविंद केजरीवाल आरोप में जेल में है। ये पॉइंट है। अब एक मिनट यही मैं कहना चाह रहा था। पॉइंट बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर अजय आलोक बोलिए। पॉइंट ये बिल्कुल नहीं है। ईडी ने जिस दिन गिरफ्तार अगर कर लिया अजीत पवार को या उनके खिलाफ वारंट निकाल दिया, वो इस्तीफा देंगे, सरकार से बाहर होंगे और एनडीए से बाहर होंगे। आपने करेक्ट करा। ये आज मैं लिखित के देश के सामने बोल रहा हूं। ठीक है, ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं। कन्विक्शन की बात ही नहीं है। जी। राजनीति शुचिता मर्यादा सब चीज से चलती है। लेकिन क्या यहाँ पे मर्यादा की बात हुई? क्या राजनीति में शुचिता मर्यादा अब दूर की कौड़ी हो गई है? मुझे ध्यान में आता है एलके अडवाणी का नाम आया था हवाला केस में। उन्होंने बोला था कि मैं कोई पद नहीं रख सकता, मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। मदन लाल खुराना हमारे सामने थे, साहिब सिंह वर्मा हमारे सामने एक एग्जाम्पल रहे। बहुत बड़े लोगों ने करा। लालू प्रसाद यादव भी जब गिरफ्तार हुए तो इस्तीफा दे के गए। जयललिता इस्तीफा उन्होंने भी दे दिया, हालांकि 48 घंटे तक रुकी थी जयललिता। रिकॉर्ड जेल में रह के सीएम रहने का बेकार से जयललिता का है 48 घंटे का। क्या कहना चाहते हैं सतीश जी? देखिए, जहाँ तक कि ये भ्रष्टाचार का सवाल है, ये सारी जो पार्टियां हैं, सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी समेत, इनका चरित्र जो है बहुत कंपैरेटिव है। ये दूध से धुले हुए कोई है नहीं। चाहे भाजपा के प्रवक्ता किसी तरह से इसको जस्टिफाई कर दें, तो जस्टिफाई तो दुनिया में किसी चीज़ को किया जा सकता है, लेकिन मर्यादा की बात अगर आप कर रहे हैं तो मर्यादा की बात तो कहाँ है? पॉलिटिक्स में तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब वो केजरीवाल ने क्या किया है? कुछ ऐसे बिंदुओं का उन्होंने कुछ कानूनी दाव पेच का सहारा लेते हुए अपना वो उस तरह का बात कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मल केस में इस्तीफा देना चाहिए था। जैसे कि पहले एक बार नीतीश कुमार ने सिर्फ वो क्या कहते हैं, वो रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया था। ऐसे भी चीजें होती थी। अब उससे पार बहुत दूर आगे चले गई है। देखा जाए तो सीधा युद्ध है और ये राजनीति के विस्तार में बड़ी गंदी राजनीति हो रही है।
ये आप इस चीज को समझ लिया। अच्छा, एक चीज समझ लिया, हमको बहुत जरूरी है बोलना जी। वो केजरीवाल जिसका आपने बहुत जिक्र भी किया, कल केजरीवाल की तस्वीर के नीचे INDIA के सारे नेता बैठे हुए थे, सबका अलग अलग रुख देख लीजिए। मुझे तो लगता है इस केस से केजरीवाल स्ट्रॉन्गर हो गए। हमको तो लगता है अब INDIA के सबसे बड़े लीडर हो गए। अब इस चीज को आप समझिए। एक सेकंड, इसमें तो रिएक्शन लेना बनता है। अनुराग भदौरिया, INDA के अलायंस के सबसे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल हैं। डू यू एग्री, डू यू डिसएग्री? देखिए, एक बात आप मान के चलिए, आपने कहा कि पहले अरविंद केजरीवाल, सुनिए नहीं, पहले आपने कहा अरविंद केजरीवाल जी पहले सभी पार्टियों के बारे में क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। सोचो आप, उन्होंने सबके बारे में कहा। यही देश का लोकतंत्र है। उसके बाद भी मुसीबत के समय राष्ट्र की बचाने के लिए हम सब एक खड़े हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सब एक है। तो बीजेपी एक पब्लिक परसेप्शन तो बना रही है ना। तो सब बीजेपी, अनुराग भदौरिया, बीजेपी एक पब्लिक परसेप्शन तो बना रही है ना कि सब भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए हैं। और अभी जो सतीश के सिंह ने बात बोली कि अरविंद केजरीवाल की छत्र छाया में इंडिया अलायंस है, मानते हैं आप उस बात को? उस सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल का जवाब तो दिया करिए कम से कम। देखिए, हम तो साफ साफ कह रहे हैं इंडिया अलायंस एक है। हर नेता वहां मजबूत है। जिस नेता के साथ मुसीबत आएगी, अन्याय होगा, उस नेता के साथ खड़े दिखाई देंगे, चाहे कोई भी नेता हो। यह सोचने की जरूरत है। उनकी मानसिकता छोटी हो सकती है किसी की कि उसकी छत्र छाया में आ गए। अरे हम साथ हैं भाई, हम बराबरी पे सब लोग हैं। आज उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनके पार्टी के साथ खड़े हैं, उनकी मदद के लिए खड़े हैं, क्योंकि हमें दूसरी बात देखिए, इनकी दिक्कत क्या है ना भदौरिया जी की। जी, अब आप रुकिए भदौरिया जी, बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं बोले सतीश जी ना कोई और। अरे बोला ही नहीं अभी तक, आप कह रहे हो बीच में नहीं बोला नहीं। 3 मिनट से बोल रहे हैं, बोला नहीं। बात तो पूरी एक से ना। अरे अब सतीश जी की बारी है। सतीश जी 40 सेकंड में अपनी बात। आपने इतना बोलते हैं कि दिक्कत आपके साथ है कि जवाब अच्छा मिल जाता है तो आप सतीश जी के पास भागने लगे। ऐसी बात नहीं। देखिए, इनके साथ दिक्कत क्या है ना कि जिस प्रकार का जुटान हुआ, यही तो लगता है भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो गलत भी करेंगे ना तो अपना वाला छुपा लेंगे, लेकिन आपको गलत साबित कर देंगे और आप उनको बार बार मौका दोगे। तो ये जो आपने पूरा पारिवारिक लोगों को कल जुटा दिया वो मंच पे, सारे परिवार के लोगों को, ये तो भाजपा को मौका मिल गया। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि भाजपा का चरित्र साफ सुथरा हो गया, ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। उनकी भी एकदम जो मतलब दोहरी नीति है, वो इधर का उधर का इधर करने में वो युद्ध कर रहे हैं। पब्लिक परसेप्शन तो बना ले जाते हैं। देखिए, पब्लिक परसेप्शन बनाते हैं, प्रयास करते हैं, दूसरे को ध्वस्त करते हैं। ओके अनुराग, पारिवारिक पार्टियां अगर एक साथ दिखेंगी, शरद राव पवार, अखिलेश यादव जी भी वहां पे मौजूद थे, तेजस्वी यादव क्लैन बिहार वाला वो वहां पे मौजूद था, क्या करिएगा? देखिए, इनको परिवार, मेरा पूरा हिंदुस्तान एक परिवार है। चाहे बिहार के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे पश्चिम बंगाल के लोग हों, आपको उसमें परिवार खोजते हैं। हम कहते हैं सब एक साथ खड़े हैं मुसीबत में, एक मंच पे हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है। आपकी नजर देखने की गलत है। आपको उसमें दिखाई देता है कि वो उसका बेटा, वो उसकी बहन, वो उसका भाई। अरे हम सब एक हैं भाई। आप भी मेरे भाई हैं, अमीर जी भी मेरे भाई हैं। अरे मेरे भाई हैं, हम जाएंगे, लेकिन बिहार से सतीश के सिंह आते, ये मुख्यमंत्री नहीं हो सकते कभी आरजेडी की तरफ से। मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं आप, लेकिन और अमीश देवगन कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, या असीम वकार भाई नहीं हो सकते। वहां पर मुख्यमंत्री एक ही परिवार से होगा। प्रॉब्लम ये है, परिवार ये है। और आज भी नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की बात अपने इंटरव्यू में करी है। इसी बात ओके, मेरे साथ मनोज तिवारी भी जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। मनोज तिवारी, आपका अभिनंदन है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ किया धरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है, जेपी नड्डा का किया धरा है। ईडी के कानून की वजह से आज अरविंद केजरीवाल अंदर है, कोर्ट ने अंदर नहीं भेजा। आप लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ध्वस्त हो जाए? देखिए अमीश भाई, आम आदमी पार्टी को उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ध्वस्त कर दिया है। कैसे? जिस रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी, कल उसी रामलीला मैदान में उसका अंत हो गया। आपने देखा होगा सुनीता केजरीवाल जी को, जिस सोनिया जी को गिरफ्तार करो, उसी मैदान से
कम से कम सैकड़ों बार कहा होगा अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्हीं सोनिया जी के चरणों में बैठी हैं उनकी पत्नी, उन्हीं के भरोसे सारे लोग खड़े हैं। आज उनका वो भ्रष्टाचार हटाओ, वो नारा भ्रष्टाचारियों के साथ जाकर के भ्रष्टाचार को पनपाओ में लग गया। तो आम आदमी पार्टी से एक आशा जगी थी, वो खत्म हो गई। आज दिल्ली की जनता, चाहे वो झुग्गी की जनता हो, अनऑथराइज कॉलोनी की जनता हो, या गरीब दुकानदार हो, या दिल्ली का कोई भी तबका हो, आज वो खून के आंसू रो रहा है। सर, बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिल रहा है, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, वो किस आधार पे इनको मानेंगे? और अब ये तो आज दिल्ली में ये हो रहा है कि ईमानदारी की जो होती नीयत तुम्हारी, तो तिहाड़ तक न जाती ये तुम्हारी सवारी। आज दिल्ली के गली गली में हमारे बड़े भाई, बड़े मानिंद सब लोग डिबेट में बैठे हैं, अमीश देवगन जी, लेकिन ये सभी लोग दिल्ली की गलियों की सच्चाई नहीं जानते। अभी 2 दिन पहले व्हाट्सएप नंबर दिया था सुनीता केजरीवाल जी ने, इतनी गालियां और ये लिखा कि पहले पैसे वापस करो दिल्ली के, ये गलियां ठीक करो दिल्ली की, और उस व्हाट्सएप को बंद किया गया। अमीश भाई, आज अरविंद केजरीवाल को मेमोरी लॉस हो गया, मोबाइल कहां है आदमी को पता नहीं रहेगा, और जो मोबाइल दूसरा तीसरा दिए उसका पासकोड क्या है ये पता नहीं रहेगा। इसके बाद भी कुछ डिबेट की आवश्यकता है क्या? नहीं, ये आप, और हाँ, जी, जब जेल जाने लगे तब उन्होंने, मैं आपको, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की नेता, वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता भी हैं प्रियंका जी। प्रियंका, मनोज जी आप हमारे साथ बने रहिए। प्रियंका जी, मोबाइल का पासवर्ड अरविंद जी को याद नहीं आ रहा, मनोज तिवारी उसकी याद दिला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सुनीता केजरीवाल का कल मंच शेयर करना और अरविंद केजरीवाल को मोबाइल का पासवर्ड याद ना आना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका विषय बना रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ऐसी सूत्रों बेस्ड न्यूज पर विषय बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि प्रोसीड्स तो कोई रिकवर हुई नहीं, चवन्नी तो हुई नहीं, तो जब चवन्नी रिकवर नहीं हुई तो लॉन्ड्रिंग किस बात की? इनका जवाब उनके पास है नहीं। दूसरा, मैं मनोज तिवारी जी से बहुत रिस्पेक्टफुली ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे भाजपा का एक स्टेट बताइए जो प्रॉफिट में हो, क्योंकि दिल्ली एकमात्र स्टेट है हमारी कंट्री में जो जन कल्याण सुविधाएं देती है अपनी पब्लिक को, और उसके बाद भी मुनाफे का बजट पेश करती है। एक और सवाल है, क्योंकि सांसद जी हैं और मैं एक छोटा सा सिटीजन हूं देश का, तो मुझे प्लीज ये सवाल पूछने दीजिए। दूसरा, मुझे मनोज तिवारी जी से पूछना है कि ऐसा कैसे हुआ कि जिन बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को हिरासत में लिया, उनमें से एक सरकारी गवाह जो बना उसको आपने टिकट दे दी आंध्र प्रदेश में, और दूसरे सरकारी गवाह आपने अपनी बात को रख लिया। मैं जवाब देता हूं मनोज तिवारी से। मनोज तिवारी से जवाब लेता हूं। मनोज जी। अमीश भाई, हमने तो सीधा सा पूछा, प्रियंका जी हमारी बहन ने वो दूसरे सवालों पे चली गई, उन सारों सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन आपको अपना मोबाइल कहाँ है ये कैसे भूल सकता है? आप जो मोबाइल दूसरा तीसरा दे रहे हैं उसका पासकोड कैसे भूल सकता है? पहली बात नहीं। देखिए, हमारे पास पूरा ये बार एंड बेंच का ट्वीट है, बार एंड बेंच का ट्वीट लेके बैठा हूं मैं, इसलिए इसको बीजेपी का प्रियंका जी आपको ये कोर्ट की प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं मनोज जी। कोर्ट की प्रोसीडिंग में तो ये बात आई है। हाँ, तो कोर्ट के उसमें आया। दूसरी बात, 2 बार कोर्ट में जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी। पहले दिन वो अपनी अलग कहानी सुनाते हैं और 7 दिन के बाद आते हैं। 7 दिन में वो क्या कोशिश कर रहे थे जिससे वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज से भड़क गए? आज वो 7 दिन बाद जब आते हैं तो कहते हैं कि भाई ये विजय नायर, ये आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। आपको ये पहली पेशी में क्यों नहीं याद रही? क्या इन 7 दिनों में आपने सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद में फेल होते नजर आ रहे हैं? क्या आपको आतिशी और सौरभ भारद्वाज रोड़ा नजर आ रहे हैं? इसलिए आप बोले कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो बहुत आश्चर्य है दिल्ली को। आज आतिशी जी जब कोर्ट से निकल रही थी, उनके सामने जब कैमरे आए तो आतिशी जी की हवाइयां उड़ रही थी। मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं कि जो भी बात बाद में कही गई कि तो पहले से डोमेन में है, क्या आतिशी जी एक बार ये बात बोल नहीं सकती थी? उनको तो जैसे सांप सूंघ गया, उनको बोला नहीं जा रहा था। तो सवाल उठता है कि देखिए अमीश भाई,
प्रियंका जी को तो देखो पार्टी की बात करनी है, उस बहन और कर ही गया क्या, इस समय उसको पार्टी की बात रखनी है, इसलिए हम कुछ पूछेंगे तो कहीं और चली जाएंगी। याद रखिए, कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप हो, हम उसमें जांच के पक्षधर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जांच की विरोधी है। और आज विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज से मिलता था, ये कह के अरविंद केजरीवाल ने सिद्ध कर दिया कि शराब घोटाला हुआ है, हम मानते हैं, लेकिन घोटाला करने वाले और भी 2 बैठे हुए हैं जो सरकार चला रहे हैं, उनको भी अंदर लाओ। ये दिल्ली के लिए बड़ा खुलासा है और मैं समझता हूं सोनिया जी के चरणों में आम आदमी पार्टी के नेता का बैठना स्पष्ट कर दिया है कि ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं और किसी का किसी पे अब विश्वास सिर्फ इसलिए है कि सारे भ्रष्टाचारी एक हैं। बाकी प्रियंका जी, हमारे जो और भी लोग जो बैठे हैं, सभी कुछ न कुछ बात करेंगे। मेरा मानना है कि अब दिल्ली को समझाने की आवश्यकता नहीं लेकिन यहाँ है, सतीश के दिल्ली सिंह को है, सच पता चल गया है, सतीश के सिंह वो है वरिष्ठ डिसीजन पत्रकार, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कुछ। सतीश जी, क्या सवाल है आपका मनोज जी से? तो आगे क्या होने वाला है मनोज जी, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए आ गए सामने, क्या करने वाले? आपके ऊपर तो ये भी बहुत आरोप लगा कि आप लोगों ने कई बार भाजपा को तोड़ने की आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। आज भी लगा, आज भी दिलीप पांडे ने बोला है कई बार। आम आदमी पार्टी में तोड़ने लायक है क्या भाई साहब? क्या तोड़ेंगे हम? जिसका 6 महीने का जुम्मा मेहमान है, हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, जेल मैनुअल याद दिला रहे हैं और कोर्ट भी याद दिला रही है, संविधान भी याद दिला रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का फोटो लगा लेने से और संविधान को न मानने में बहुत बड़ा गैप है सतीश भाई साहब। हम तो कह रहे हैं, जेल मैनुअल कहता है आप जेल से गैंग चला सकते हो, जेल से आप सरकार नहीं चला सकते। ये जो सफर शुरू हुआ है ना अरविंद केजरीवाल जी का, सफर स्वराज से शराब तक, ये दिल्ली के गली गली में मेरे सतीश भाई साहब इसकी चर्चा है। हम इनको कहां तोड़ने जाएं? कौन इनके पाप में भागी बने? एक सेकंड, आम आदमी पार्टी में कुछ अच्छे लोग थे जो छोड़ के चले गए। सतीश जी की तरफ से मैं पूछ लेता हूं, अरविंद केजरीवाल को अगर मौका मिले बीजेपी में आने का, क्या बीजेपी मौका देगी? शानदार है आपका सवाल। भाई साहब, आप ना ये अभी तक सारा कॉमेडी सर्कस भी फेल हो गया जो आपने ये लाइन कह दी जी। अरविंद केजरीवाल को देखिए मनोज जी, ये वाले बात पर ये कॉमेडी अब सीरियस हो गया। सुनिए, आप लोगों ने 1000 आदमी को अपने साथ मिलाया है और सब दूध से धुला हुआ नहीं था, समझे? तो ये आप किसी को भी मिला सकते हो। तो इसलिए मैंने अरविंद केजरीवाल को भी एक सवाल ये बार बार हो रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी में आएंगे? सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। अरे मनोज भाई भी कभी दूसरे पार्टी में थे। भाई जी, ओके मनोज जी साहब, एक बात याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी ज्वाइन किया होगा, मनोज तिवारी राजनीति छोड़ देगा अगर मेरी बात गलत हुई। किसी भी व्यक्ति पे आरोप होगा, बीजेपी में ज्वाइन किए होंगे तो भी आरोप चल रहा होगा, केस चल रहा होगा जी। केस नहीं समाप्त होता है, बेगुनाही साबित करना उसका अपना काम है, कोर्ट को फेस करना, अपनी बेगुनाही साबित करना ही होगा। और किसी दोषी व्यक्ति को जिसपे दोष करार दिया गया, अगर ऊंचे आदर्श की आप बात करते हो तो जिसके ऊपर मुकदमा चलता है उसको क्यों मिला लेते हो? वो अपना निर्दोष जब साबित होगा तो मिला लेना। नहीं, आप इतने विद्वान हो कि भैया ये तो मत कहो कि मुकदमा चलने का मतलब अपराधी हो गया। देखिए, ये आप मुकदमा चलने का मतलब ये जो अपराधी आपने है, बात ऐसा कहा नहीं बोल ना, सकते आप। मैं अब यहीं पर मैं नहीं अब बोलूंगा। जी जी, बहुत नहीं, ओके। सतीश भाई साहब, आप बहुत बड़े देखो विश्लेषक हैं। आरोप लगना, मुकदमा चलना, ये अपराधी होने का प्रमाण नहीं है, इसलिए इसको नैतिकता से अलग रखें। तो आम आदमी पार्टी भी तो यही कह रही है और जो दोषी हो गया, मनोज जी, आम आदमी पार्टी भी तो यही कह रही है कि अभी आरोप है, साबित नहीं हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए हैं। लेकिन आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? नहीं, हम कहां कह रहे हैं कि वो दोषी सिद्ध हो गए, लेकिन आज उन्होंने ये कह के कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी खींच के लाओ। जी जी, ये उन्होंने क्या बताया, ये हमें समझाइए प्रभु। ये तो समझा सकती हैं, समझा सकती हैं हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ है। प्रियंका कक्कड़, क्या
फंसा दिया है जो बात मनोज जी कह रहे हैं। एक सेकंड मनोज जी, आप अगले 1-2 मिनट के लिए रुक जाइए। प्रियंका जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। आतिशी का नाम तो लिया ना? मैं बहुत गंभीरता से आपको एक बात बताती हूँ कि काफी टाइम से सूत्रों वाली न्यूज चल रही है, सूत्रों वाले एविडेंस आ रहे हैं, सूत्रों से सब कुछ हो रहा है। आज तक कुछ रिकवरी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी को लगातार तोड़ने की कोशिश हो रही है। केंद्र में एक ऐसी सरकार है जिसने एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट के थ्रू उगवाही करी। मैं मनोज तिवारी जी, आप इतने बड़े सांसद हैं, आप जवाब देकर जाइए कि कैसे पी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लेने के बाद उसकी बेल हो जाती है और सरकारी गवाह बन जाता है और ईडी आपत्ति नहीं करती उसकी बेल पे, इसलिए बेल हो जाती है। आप ये जवाब देके जाइए। अब ये भी बताइए कि जब चवन्नी नहीं मिली, मनी ही नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुआ? बाकी आप जो भी हवा क्रिएट करना चाहते हैं करते रहिए, ये मनोरंजन के लिए अच्छा है। प्रियंका, लेकिन तो बड़ा सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या जेल से सरकार चलेगी? स्पष्ट सवाल है मेरा, जेल से सरकार चलेगी या अरविंद जी इस्तीफा देंगे? हमारे अरविंद केजरीवाल जी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिसको भाजपा कभी, लेकिन अभी अरेस्टेड है, जेल में है, तिहाड़ में हो जाता है भाजपा का। और तो इन्होंने कानून ऐसा बना दिया ना, किसी को भी डाल सकते हैं। मीर जी, ज्यादा इनके खिलाफ बोल के देख लीजिए, आप पे भी पीएमएलए लग जाएगा। कोई प्रूफ नहीं चाहिए, सबूत नहीं चाहिए, खाली बयानबाजी चाहिए। उसके लिए आप पे भी लग जाएगा। अगर मैं जाके बयान दे दूंगी, मैं अमीर देवगन जी को इस टाइम स्टूडियो में मिली थी और मैंने 5 करोड़ दे दिया, लग गया पीएमएलए, अगर इनको उठाना होगा। मनोज तिवारी, प्रियंका जी, आप जिसको बहुत लोकप्रिय कह रही हैं ना, उसके मंत्री को लेकर मेरे साथ दिल्ली के गलियों में चलिए। आप न्यूज 18 भी साथ में चले, हम आपको ले चलते हैं करावल नगर की सड़क पे। आप कल 10 बजे चलिए, कल 10 बजे मेरे साथ चलिए और आप अपने मिनिस्टर को लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं और मैं आपको करावल नगर और मुस्तफाबाद की सड़क घुमाऊंगा, नाला दिखाऊंगा, नली दिखाऊंगा। तो आप ये बहस बंद करिए वो कितना लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। नहीं, आप हमारे 10 बजे आप चलिए, अब आप भागिए नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा और मैं अपना लोकसभा दिखाना चाहता हूँ। आप चल के बता दीजिए कि नाला बनाना किसका काम था, ये नाला ठीक करना जब मन होता है। बिना अरे नहीं बहन जी, आपको सड़क पे बुला रहा हूँ, बिना चार्जशीट के जेल में है, आप डाल देंगे जेल में, मुझे भी मैं ज्यादा बोलूंगी आपको। तो प्रियंका जी भागिए नहीं, प्रियंका जी आप भागिए नहीं, आप प्रियंका जी कल सौरभ भारद्वाज जी को लेकर के सड़क पे हमारे साथ चलिए। सरकार है, हम साधारण लोग हैं, तो हम बहुत छोटे लोग हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं पलट पाते। सरकार है दिल्ली में, आपकी सरकार है, क्या ही कर पा रहे? पीएमएलए आपने बदल दिया। नहीं, अब आप दूसरी बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आपने उनको बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहा। हम इसके लिए कल हम आपको 20 ऑप्शन देंगे, 20 सड़क और 20 नालों की, आप उसमें किसी एक पे चलिए। नहीं, देखो ऐसे नहीं होता है डिबेट में। अगर आप खड़ी होती ये कोई रीजन तो थोड़ी है आपका 60 करोड़ लेने का, खून के आंसू। जी मनोज, फिर कैसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री आप बताइए, किस बात का लोकप्रिय? क्या जमुना जी को गंदा करने के लिए लोकप्रिय? क्या दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर बनाने के लिए लोकप्रिय? क्या हम अखबारों में और मीडिया में झूठ छाप रहे हैं मीडिया वाले? क्या ये बुजुर्गों का पेंशन बंद करने के लिए लोकप्रिय? क्या 10 साल से एक भी राशन कार्ड नहीं बनाने के लिए लोकप्रिय? क्या स्कूलों की स्थिति बद से बदतर करने के लिए लोकप्रिय? आप चलिए ना मैडम, हम लोगों को लोग गली में समझते हैं कि गली बनाना, सड़क बनाना भी मेरा काम है। आप प्लीज कम, देन डिसाइड करेंगे कि जी मनोज जी, मेरा मुख्यमंत्री। ठीक है, ये आपने गली खोमचे की बात करी, लेकिन मेरा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल कल उनकी पार्टी, उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल कल सेंटर स्टेज में थी, जिसमें वहां पर यादव फैमिली थी, बिहार वाली यादव फैमिली थी, उत्तर प्रदेश वाली अखिलेश यादव थे और साथ ही साथ सोनिया गांधी के साथ वो बैठी थी। क्या आपको अगला मुख्यमंत्री कौन दिख रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, आपकी राय में? भाई हमको तो पता है कि वो सुनीता केजरीवाल जी को बनाना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज आतिशी उसमें रोड़ा बने हुए हैं। अब आज के बाद हमसे थोड़ी पूछने की आवश्यकता है। देखिए अमीश देवगन जी बहुत बड़े बड़े आपके डिबेट करने वाले, सब मेरे बड़े छोटे भाई, सब उम्र में कुछ छोटे भी हैं, प्रियंका भी छोटी होंगी। मेरा कहना है दिल्ली को 10 साल में नर्क जिसने बनाया, जिसने दिल्ली से धोखा किया, उस व्यक्ति को अपने किए की सजा मिल रही है। जो मोबाइल का पता नहीं बता सकता, जो अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता सकता,
उनके साथ दिल्ली की जनता जी खुद सलूक करेगी। कानून को जो काम करना है वो करने दीजिए। कानून को कोई काम करना है। सतीश जी कुछ सवाल पूछा जा रहे हैं। सतीश जी बिल्कुल 10 सेकंड में सवाल और मनोज भाई 20 सेकंड में जवाब। बस मेरा एक ही क्वेश्चन है, सवाल है भैया, भ्रष्टाचार का आरोपी या भ्रष्टाचार में जो सजायाफ्ता, इसके वजह से क्या कोई राजनीति देश में प्रभावित होती है क्या? आज तक हुई है क्या? गुड क्वेश्चन मनोज तिवारी। बिल्कुल होती है भैया। ये कुछ लोगों ने ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश की है। लेकिन मनोज जी, मेरा इसमें काउंटर पॉइंट है, लालू यादव कन्विक्ट हो गए भ्रष्टाचार के आरोप में, लेकिन आज भी वो राजनीति में है। वो नहीं है तो उनका परिवार है, अघोषित रूप से है। हमने देखा डीएमके के कुछ लोगों पे आरोप लगे, लेकिन आज वो भी राजनीति के अंदर है। या फिर आपको लगता है कि 2024 की राजनीति, जो कि नरेंद्र मोदी कहते हैं, नरेंद्र मोदी 2014 में आया तो उसके बाद देश की राजनीति बदल गई, क्या 2024 के बाद ये राजनीति बदल जाएगी? भ्रष्टाचार को अब लोग सीरियसली लेंगे? बदल जाए तो बहुत अच्छा। भ्रष्टाचार को ये देश के लोग सीरियसली लेते हैं। यही कारण है कि आज ये लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को लाइए, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाइए, और ये देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अमीश भाई, सतीश भाई साहब, लोगों के दिलों में हमारे नरेंद्र मोदी जी बस गए हैं जी, सिर्फ इसलिए कि उनका एकमात्र कहना है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं। अगर मनोज तिवारी भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसके लिए भी बचने का कोई रास्ता नहीं है और न होना चाहिए। लेकिन देश की जनता पे विश्वास करते हैं। ये चर्चा बड़ी है मनोज जी, हम किसी और दिन भी आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास दिन पर, इस बड़े दिन पर। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार टक्कर का ये एडिशन जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। आपने आज तक सुना होगा कि भारत को पहले मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने खूब लूटा, लेकिन आज मैं आपको व्यूअर्स जो बताऊंगा कि कैसे आजादी के बाद सालों तक भारत को लुटाने का खेल खेला जाता रहा, और इस खेल को देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने खुलेआम खेला। यह सत्य बेहद पीड़ादायक है जो मैं आज बता रहा हूं, लेकिन एक RTI में बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक यह पता चला है कि दशकों पहले भारत के दक्षिणी हिस्से का एक टुकड़ा बड़ी ही बेशर्मी से लुटा दिया गया, यानी दे दिया गया। और इसी मुद्दे पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की उन पुरानी सरकारों को करारा वार किया है, प्रहार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और डीएमके पारिवारिक इकाइयां हैं, उन्हें केवल अपने बेटे बेटियां आगे बढ़ाने की परवाह है। कच्चातीवू पर संवेदनहीनता ने गरीब मछुआरों को नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री की बात के मायने समझाने के लिए मैं आपको साल 1961 में ले जाना चाहता हूं। बात तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद एक कच्चातीवू द्वीप की है। अब बोलेंगे ये कहां से आ गया? ये था, भारत का पार्ट था। मैं जानता हूं आप में से अधिकतर लोगों ने इस द्वीप का नाम तक नहीं सुना होगा, और शायद इसी का फायदा उठाकर इस द्वीप को भारत से अलग कर दिया गया, दे दिया गया, और देश की बड़ी जनसंख्या को इसके बारे में जानकारी भी नहीं दी गई। लेकिन आज सच जानने का दिन है, बताने का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी जिस कच्चातीवू की बात कर रहे हैं वो रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच मौजूद है। 1974 में भारत की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इसे श्रीलंका को गिफ्ट दे दिया था। श्रीलंका की प्रधानमंत्री भंडार नायके के साथ इंदिरा गांधी के इसके लिए एक समझौता भी हुआ था, और इस समझौते के बाद 285 एकड़ के इस द्वीप को श्रीलंका के हवाले कर दिया गया था। हालांकि तब तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री M करुणानिधि ने इंदिरा गांधी के इस फैसले का विधानसभा में तो विरोध किया था, लेकिन अब असल बात सुनिए। करुणानिधि ने इंदिरा गांधी के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा में तो प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन न्यूज 18 के पास वो विदेश मंत्रालय के कुछ दस्तावेज हैं जो दावा करते हैं, जो सबूत है कि तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि, यानी जो डीएमके सरकार थी, इस समझौते को उसने स्वीकार कर लिया था। यानी विधानसभा में जनता को दिखाने के लिए अलग स्टैंड, और असलियत में काम जनता के खिलाफ। न्यूज 18 के पास जो दस्तावेज है वो ये भी बताते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कच्चातीवू के बारे में कहा था कि मैं इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता।
और मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई झिझक भी नहीं होगी। पंडित नेहरू की 10 मई 1961 की नोटिस में कहा गया, मुझे इस तरह के मामलों में अनिश्चित काल तक लंबित रखना और संसद में बार बार उठाया जाना पसंद नहीं है। नेहरू जी को पसंद नहीं था, इसलिए शायद दे दिया। यानी इस देश की सो कॉल्ड फर्स्ट फैमिली के 2 प्रधानमंत्रियों ने इस जमीन के टुकड़े को खैरात की तरह दान कर दिया। देश की सरकारें देश की संपत्तियों की कस्टोडियन होती हैं, यानी ठीक वैसे ही जैसे किसी बाग में मालिक का काम होता है, लेकिन देश की फर्स्ट फैमिली के लिए तो जैसे देश की जमीनें उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी प्रॉपर्टी की तरह थी। दक्षिण के कच्चा तिबू को लुटा दिया गया, लद्दाख में अक्साई चिन को दे दिया गया, जिसके बारे में पंडित नेहरू ने संसद में कहा था कि अक्साई चिन की जमीन तो बंजर है, चली भी गई तो क्या जाता है। और उन्हीं नेहरू जी की बदौलत भारत को पीओके जैसा नासूर आज तक झेलना पड़ रहा है। आखिर इन्हें यह अधिकार किसने दिया, सवाल उठता है कि जब इनका मन हुआ तब इन्होंने भारत मां के टुकड़े कर दिए और उसे दान कर दिया। सोचिए आप। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में, मंडे एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।